सवाल मचा हुआ है उस पर अब बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी एंट्री हो गई है। छतरपुर के लवकुश नगर में बाबा बागेश्वर ने कहा है कि जब हम उनकी हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनको भी हमारी माता की आराधना गरबा में नहीं आना चाहिए, उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। गरबा की एंट्री वाला जो गेट है उस पर गोमूत्र रखा जाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मां बंबर बैनी माता के दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ राजनगर विधानसभा के विधायक अरविंद पटेरिया भी मौजूद थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो आयोजक हैं उनको सलाह दी है कि गरबा समारोह के मुख्य दरवाजे पर छिड़कने के लिए गोमूत्र रखना चाहिए। महाराज जी, मुस्लिम उसमें गरबा महोत्सव मुस्लिम एंट्री को लेकर विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे आज? देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। महाराज जी, मुस्लिम उसमें गरबा महोत्सव मुस्लिम एंट्री को लेकर विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे आज? देखिए, तो चर्चाओं में रहते हैं बाबा बागेश्वर अपने इसी तरह के बयानों को लेकर, और खासतौर पर जब ये गरबा वाला टाइम आता है तब देखा जाता है कि इस तरह के केसेस बहुत आते हैं जब गरबा के आयोजन में कई मुस्लिम पकड़े जाते हैं जो कि नाम बदल कर आते हैं। और सवाल इसी पर है कि आप पहचान क्यों छुपाते हैं। इस बीच बीजेपी के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, उन्होंने कहा है कि क्या आयोजकों ने गरबा में मुस्लिम समाज को आमंत्रित किया है? जिनको जिहादी कहा जा रहा है वो ऐसे लोग हैं जो बहन बेटियों को छेड़ते हैं, और अगर वो ऐसा करने वाले लोग नहीं हैं तो खुद आएं, अपनी बहन बेटी मां सबको साथ लेकर आएं, गंगा जल पिएं, आरती करें, हिंदू धर्म स्वीकार करें, क्योंकि ये हिंदू धर्म का पर्व है, किसी और को एंट्री नहीं है। गरबा में मुस्लिम समाज को आमंत्रित किया है क्या गरबा आयोजकों ने? और जो वहां आ रहे हैं वो जिहादी इसलिए कहा जा रहा है कि बेटियों के साथ छेड़ेंगे, और अगर वो जिहादी नहीं है और गरबा में आना चाह रहे हैं तो खुद आए, अपनी बहन को लेकर आए, अपनी भाभी को लेकर आए, अपनी मौसी को लेकर आए, अपनी अब्बी को लेकर आए, अपने बाप को लेकर आए, और 10-20 लोगों को लेकर आए, गंगा जल पिए, आरती करें, माता जी से प्रार्थना करें, हिंदू धर्म स्वीकार करें, क्योंकि ये हिंदू धर्म का पर्व है। क्या कोई भी मुसलमान ईद की नमाज में हिंदू उनके जाकर बीच नमाज में खड़ा हो सकता है क्या? उसमें अलाउ है क्या? अगर उसमें अलाउ नहीं है तो गरबा उत्सव भी ये सनातन परंपरा का पवित्र पर्व है, महापर्व है, और महापर्व के बीच में नाटक, नौटंकी, छेड़खानी वर्जित है। ऐसा जो भी करेगा अपराध, उस अपराधी को सजा सख्त सुनाई जाएगी, वो जिहादी ही कहलाया जाएगा, और जिहादी के हाथ पैर तोड़ने की अनुमति गरबा आयोजकों को दी गई है। और अब बात करते हैं उस खबर की जिसकी चर्चा आज देश में सब